अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मेज़बान सादत हुसैन आज का किस्सा में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता हूँ। एंड दिस शो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय फोर रन फैशन मैगजीन। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत एक बुरी खबर लेके आए हैं। वो ये खबर है दोस्तों, और आप भी इस बात को वेरीफाई करेंगे, ये स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो हमारे सोसाइटी में, हमारे माशरे के अंदर, हमारी कॉलेजेस में, हमारी यूनिवर्सिटी में सर्कुलेट दिन रात करता रहता है। वो ये है कि अब पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं रहा। अब पाकिस्तान में जॉब्स नहीं रही, मेरिट का सिस्टम नहीं रहा। अब पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बीबी और एमबीए जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, उनको अपनी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बिजनेस में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हैं कि खड़ा होना अब बहुत ही मुश्किल है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्टोरी सुनाते, एक रियलिटी बेस्ड स्टोरी है कि मैंने एक शख्स से पूछा, ही वाज एमबीए क्वालिफाइड। मैंने उससे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, क्या जॉब कर रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा अफसुर्दा होके मुझे इस बात का जवाब दिया कि आजकल बस मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जॉब की तलाश में हूँ। मैंने कहा कि यू आर एमबीए क्वालिफाइड स्टूडेंट और आप जो हैं ऐसी बात कर रहे हैं। तो कहने लगे कि बस मैं क्या कर सकता हूँ, पाकिस्तान में तो हालात कुछ है, मेरिट नहीं है, जॉब्स नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो जो है वो हर रोज ऊपर की जाने जा रहा है। मैंने उनसे अगला सवाल ये किया कि आप जरा ये बताइए कि आपका दिन का आगाज कैसे होता है? तो उन्होंने कहा कि दिन में जो हूँ मैं थोड़ा सा लेट उठता हूँ, और उसके बाद जो है बस यूजुअली मैं घर के काम एंड जस्ट कॉमनली काम करके मेरा दिन मुकम्मल हो जाता है। मैंने उनसे ये पूछा कि आप सोशल मीडिया से कनेक्ट हैं? जब मैंने उनसे ये सवाल किया तो उसके बाद वो काफ़ी एक्साइटमेंट होकर उन्होंने कहा कि आजकल कौन सोशल मीडिया से कनेक्ट नहीं है। तो मैंने कहा कि आप जो हैं कौन-कौन से जो हैं एप्लीकेशंस इस्तेमाल कर रहे हैं? जवाब में उन्होंने ये कहा कि फेसबुक पे तो मेरे पूरे 5000 फ्रेंड्स लॉक हो चुके हैं। इसके अलावा इंस्टा, यूट्यूब और टिकटॉक भी मैं बना लेता हूँ और बहुत अच्छे बनाता हूँ और बहुत से मेरे फॉलोअर्स हैं। तो मैंने कहा कि क्यों ना आप इसी टेक्नोलॉजी को, इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को ही इस्तेमाल करके आप अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं, चाहे आप एक एक छोटे स्टार्ट करें। लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि सोशल मीडिया पे तो तमाम बिजनेसेस फेक ही होते हैं, सोशल मीडिया पे कौन बिजनेस करता है, हम तो जॉब करेंगे। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे, और हमारी ये जो स्टोरी हमने आपको बताई, इसका मोरल ऑफ द स्टोरी कि जो सोशल मीडिया, जो टेक्नोलॉजी आज हमारे दरमियान मौजूद है, दैट इज नॉट जस्ट फॉर अ कम्युनिकेशन, दैट इज नॉट जस्ट टू वेस्ट द टाइम, दैट इज अ थिंग जिसको हम यूटिलाइज करके अपने बिजनेस का आगाज कर सकते हैं। और आज के हमारे जो मेहमान हैं, उन्होंने भी इसी तरीके से आगाज किया 22 साल की उम्र में। जैसे लोग फेसबुक पे चैटिंग करते हैं, आईडीज बनाते हैं, पिक्चर्स अपलोड करते हैं, इन्होंने पिक्चर्स अपलोड करने की बजाय उसको बिजनेस के तौर पे एज अ बिजनेस टूल इस्तेमाल किया। और आज उनकी उम्र 22 साल है, यानी कि सिर्फ 2 साल के अरसे में उनके पास 30,000 से ज्यादा कंज्यूमर्स और कस्टमर्स कनेक्ट हो चुके हैं। और उन्होंने उसके बाद जो है अपनी कंपनी का नाम रखा द जटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। सो टाइम वेस्ट किए बिना उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। सो प्लीज वेलकम आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर मुबशिर अकरम, जो जटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ हैं। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, हमें आज टाइम देने के लिए। एंड इट्स एन ऑनर जब भी हमारे वहाँ कोई भी ऐसा गेस्ट आता है जो यंगस्टर ऑफ द पाकिस्तान होता है, वो यंग ब्लड होता है, और वो पाकिस्तान में ही जो है, इसी जगह जहाँ पे लोग पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि यहाँ कुछ नहीं हो सकता, नामुमकिन करके दिखाते हैं और एक्ट करके दिखाते हैं और एक मैसेज क्रिएट करते हैं यंगस्टर्स के लिए। कैसे हैं आप मुबशिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं सादत भाई कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह मुबशिर साहब, इट्स एन ऑनर फॉर अस, फॉर सी न्यूज़ एचडी, फॉर आज का किस्सा कि आपने अपना वक्त दिया। आगाज गुफ्तगू, पहला सवाल, पहली बात यही आपसे होगी कि जटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, आगाज आपने सिर्फ एक फेसबुक के पेज से किया, और आज जो है 30,000 से ऊपर पूरे पाकिस्तान में आपके प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आगाज कैसा हुआ आपके इस बिजनेस का? सर, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने पेरेंट्स का, अपने वालिद का सबसे पहले, और अपने अल्लाह का कि उसने आज हमें यहाँ इस मुकाम तक पहुँचाया। जाटा बेसिकली हम 3 दोस्तों ने मिलके इसको लॉन्च किया। 3 दोस्तों में हम 2 भाई हैं और एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिसका नाम ज़हूर अहमद है। तो हम तीनों ने मिलके इसको लॉन्च किया मार्केट में विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम।
कि हमने सोचा कि यार हम यंगस्टर्स हैं और क्यों ना यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ साइड बिजनेस भी होना चाहिए, कि हर 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 स्टूडेंट को होता है कि यार हमें जेब खर्च चाहिए और इस तरीके की सारी चीजें। तो हमने यूं सोचा कि भाई हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होना चाहते, तो हमने एक अपना फेसबुक पेज बनाया zata.pk के नाम से। बस हमने इतना नहीं सोचा था, हमने जस्ट इसको साइड बिजनेस के थ्रू हमने सोचा था कि इसको जस्ट साइड बिजनेस करेंगे और अपनी पढ़ाई को जो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और आज जाटा बुलंदियों पे है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसकी बुलंदियों का राज यही है कि हमने शुरू से ही इसको मेहनत करी और एक छोटे से अमाउंट से हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। वो शायद मैं बताता हूँ तो लोग हंसते हैं। 5,000 रुपीज, ओके। 5,000 रुपए से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। आज किसी को बताते हैं तो बोलते हैं यार झूठ बोल रहा है, लेकिन क्या उस 5,000 के पीछे बहुत मेहनत है। वो 5,000 लगा के हमने ये नहीं सोचा कि हम 5,000 लगा के 1,000 रुपए बचा लेंगे और उसको खा लेंगे, नहीं। उसको मेहनत करके कर करके आज जाटा को जाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज हमने बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह Zata.pk के साथ 30,000 कस्टमर्स जुड़े हुए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। इंटरनेशनल कस्टमर्स भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस वक्त, जो कि कनाडा, फ्रांस, यूएसए से हमारे पास आते हैं। वो कस्टमर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो यंगस्टर्स के लिए यही एक मेरा एक मैसेज है छोटा सा, कि हमारी सोसाइटी ने जो है ना सादत भाई, हमारी सोसाइटी ने ये सेट कर लिया है कि हमने नौकरी करनी है। बिजनेस में कुछ बिजनेस में नुकसान होगा, क्या करेंगे, हमारी बैकबोन नहीं है, हम किस तरह से जो है ना इसको आगे चला पाएंगे, यार नुकसान हो गया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, ये सब क्या कहेंगे। तो ये सब मैं आज अपने आपके इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सब स्टूडेंट्स को अपने बताना चाहूंगा कि यार बिजनेस के लिए पैसा मायने नहीं रखता, बिजनेस के लिए दिमाग मायने रखता है। कचरा बेच के भी इंसान बिजनेस कर सकता है, लेकिन अगर आपने अपना गोल सेट नहीं किया आज, तो आप आने वाले 10 साल में भी बिजनेस नहीं कर सकते। आज आप अपना गोल सेट करें, इंशाल्लाह आने वाले 2 सालों में आप उसका रिजल्ट पाएंगे। ये सारी चीजें। यानी कि जो हमारे मुआशरे में जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि बिजनेस जो है, अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए कुछ जमा पूंजी, कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। बट जैसे आप कह रहे हैं कि सिर्फ 5,000 रुपए से आपने आगाज किया, और जब आप लोगों को बताते हैं तो वो एक आपको अप्रिशिएट करने के बजाय हंसते हैं कि कैसे इज पॉसिबल, कि कैसे आप बिल्कुल 5,000 रुपए में आपने आगाज किया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये जानना चाहूंगा कि कभी ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए कुछ प्लान्स रखते हैं कि जब हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो हमारी तरह बनेंगे। आपके वालिद साहब जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसर थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो उन्होंने किस तरीके से आपको जो इस तरीके से सपोर्ट कर लिया, जस्ट गो एंड, क्योंकि मार्केट इस वक्त जो कंडीशन है बिल्कुल। बहुत बुरी हालात के अंदर है। वालिद साहब हमारे बिजनेस के खिलाफ थे। जी। उनकी नजर में ये था कि भाई आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो और डिग्री लो और एक बेहतरीन सी जॉब आप करें। तो जाहिर है एक गवर्नमेंट सर्वेंट 30 साल की अपनी 60 साल की सर्विस में 30 लाख से ज्यादा पैसा नहीं जोड़ सकता, और एक बिजनेसमैन एक साल में 30 लाख रुपए जोड़ के दिखा सकता है। तो फादर हमारे ये थे कि उन्होंने कहा कि नहीं बिजनेस नहीं करना, लेकिन हमने जिद की, हमने करना है करना है करना है। आहिस्ता आहिस्ता जब हमने उनको मेहनत दिखाई, देखिए जब तक आप अपने पेरेंट्स को बैठ के बात, आजकल का जो नौजवान है ना वो अपने पेरेंट्स से डरता है। आजकल का नौजवान अपने पेरेंट्स के सामने बैठने से डरता है कि भाई अब मैं अपने माँ बाप के सामने बैठ के बात कैसे करूं, अपने वालिद के सामने फेस टू फेस होके बात कैसे करूं। मैं कहता हूं अगर अपने वालिद के सामने आप नहीं बैठ सकते तो फिर आप किसी की भी सामने नहीं बैठ सकते। आप अपने वालिद से बैठ के गुफ्तगू करें कि भाई ऐसे नहीं मैं ऐसे करना चाहता हूं, ऐसे नहीं मैं ऐसे करना चाहता हूं, तो वो उनको बताएं कि वो आपका दौर था। क्योंकि वो एग्जांपल्स आती है ना कि जी हमारा दौर उनका दौर था, लेकिन अब जो जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल चेंज है। जितनी जदीद जनरेशन आ रही है वो बिल्कुल चेंज है। अब आप भूल जाएं गवर्नमेंट नौकरी को आप भूल जाएं। आप आने वाला जदीद जनरेशन 2020, 21, 22, 25 में आप देखें कि नौकरियां कहां होंगी, आप खुद देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो नहीं है। अच्छा,
मुझे ये बताइए कि ये जो कम्युनिकेशन बैरियर आता है फैमिलीज़ के अंदर, जैसे आपने ज़िक्र किया कि अगर आप अपने पेरेंट्स से जो है ओपनली अपने फ्यूचर प्लान्स शेयर नहीं कर सकते, तो आई मीन आप किसी के सामने नहीं जा सकते। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके फादर का पर्सनली क्या प्लान था आपके लिए कि जब मेरा बेटा मुबश्शिर जब बड़ा होगा तो वो क्या बनेगा? और आप आई थिंक अगेंस्ट उसके चले गए बिल्कुल। बिल्कुल, मैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट चला गया हूँ और मैं मेरे फ़ादर का तो एक प्लान था कि मैं एक अच्छा मतलब पाकिस्तान सिविल एविएशन में एक अच्छी पोस्ट पे मैं जाके जॉब करूँ। लेकिन सादत भाई बात ये है कि हम अपने दिल हम वो कहते हैं ना जो दिल आपका कहे करना चाहता है वो आप बताएँ। जब तक आप बताएँगे नहीं तो वही है ना कि आजकल का जो स्टूडेंट और आजकल का जो नौजवान है ना, वो अंदर ही अंदर घुट के अपने आप को ख़त्म कर लेता है। अंदर ही अंदर घुटता है, खत्म हो जाता है, यूनिवर्सिटी जाता है, यूनिवर्सिटी से वो घर आता है, घर में 2 बातें सुनता है, जॉब करता है पार्ट टाइम, बस खत्म। उसकी ज़िंदगी यहाँ तक महदूद हो गई है। अगर उसको कहो कि यार आप बिज़नेस क्यों नहीं करते? यार बिज़नेस कहाँ से करें? पैसा ही नहीं है। अरे यार पैसे से बिज़नेस नहीं होता, दिमाग से बिज़नेस होता है। या अब्बू नहीं मानेंगे, बाबा नहीं मानेंगे, अम्मी नहीं मानेगी क्योंकि वो जॉब कराना चाहे क्यों? हमने हमारे पेरेंट्स ने आज के पेरेंट्स ने अपने बच्चों के दिमाग में ये बात सेट कर दी है कि आपने नौकरी करनी है, डिग्री लो, नौकरी करो और शादी करो। क्यों हमने शुरू से अपने बच्चों के दिमाग में बात नहीं डाली कि बेटा नौकरी नहीं करनी, किसी की गुलामी नहीं करनी, आपने बिज़नेस करना है। तो अगर आप शुरू से उसके दिमाग में बात डालते तो आज हम इस चीज़ को रो नहीं रहे होते कि नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से बात करने में डरते हैं। आज भी 23 साल, 24 साल की उम्र का नौजवान भी आज अपने फादर के आगे बैठने से डरेगा कि यार मैं कैसे बात करूँ अपने फ्यूचर जी। की? जैसा वालिद साहब चाहेंगे मैं वैसा करना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वालिद साहब के ज़हन में वो ये है कि भाई मैं अपने बेटे को इस पोस्ट पे देखना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को इस पोस्ट पे देखना चाहता हूँ। लेकिन कोई 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 100 में से 2 माँ-बाप ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि नहीं मेरा बेटा एक अलग ही निकले पाकिस्तान में, मतलब एक अलग ही चीज़ बने। जो सबकी नजरों में रहे, अपना बिजनेस हो, अपनी कंपनी हो, अपनी प्रोडक्शन हो, काफी कुछ अपना हो तो फिर आपको सारी चीजें करने में भी मजा आए। लेकिन ये 100 में से 2% सादत भाई हमारे पास ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो ये चीज सोचते हैं। बाकी मुबश्शिर साहब 98% मुबश्शिर साहब मुबशिर साहब, मैं यहाँ पे आपको रोकता हूँ और मैं यहाँ पे जी ये जी सवाल रखूँगा कि आपने सही फरमाया कि कम्युनिकेशन बैरियर आता है, आप अपने पेरेंट्स से जो है अगर आप ओपनली बात नहीं कर सकते, ये बात तो एक तरीके से हम मानते हैं। लेकिन मसला ये भी आता है ना कि इन्वेस्टमेंट की बात, कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बिज़नेस का एडवाइस करते हैं, यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। एक चीज़ उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि वो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, मे बी कि वो शायद बड़ा एक अमाउंट सोच रहे होते हैं कि हमें आगाज़ के अंदर बिल्कुल। इतना बड़ा अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट करना होगा। हेलो, पेज पे गया। वीडियो रुक गई है। मुबशिर साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी सर, आवाज आ रही है आपकी। जी, थोड़ा-सा टेक्निकल इश्यू हो गया था। यहाँ पे मेरा ये सवाल होगा आपसे कि 2 चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट सोचते हैं और दूसरा कि अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें। तो आपने ऐसा कौन-सा फ़ॉर्मूला अप्लाई किया कि आपके फादर झट मान गए कि बस येस आई एम रेडी एंड जस्ट गो एंड सर डू इट? बेसिकली मैं अभी भी सबको यही बात कहना चाहूंगा कि बिजनेस के लिए पैसा मायने नहीं रखता। आप अपने पेरेंट्स के पास बैठें, उनसे शेयर करें कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं। ठग करके उनका जो जवाब होगा ना वो बोलेंगे पैसा कहाँ है भाई,
हमारे पास यही इतने सवाल खर्चे यही सवाल हैं। बिल्कुल। हाँ, मैं जवाब ये हमारे पास इतने खर्चे हैं, घर का रेंट है, बच्चों की पढ़ाई है, ये है वो एक्स वाई जेड, हम नहीं बर्दाश्त कर सकते भाई। आप पढ़ो, सीधा सीधा आप पढ़ो और जाके नौकरी करो। बंदा वहीं टूट गया, सादत भाई, बंदा वहीं टूट गया। और वो फिर बोलेगा मैंने सोचना ही नहीं है बिजनेस का। और अगर वही बाप कह दे कि बेटा करना क्या चाहते हो बिजनेस में, बताओ जरा, मुझसे डिस्कस करो। देखिए, फादर्स पे भी डिपेंड करता है, पेरेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि भाई, अब इन्वेस्टमेंट की जहां बात आ जाती है, वहां इन्वेस्टमेंट ये है कि देखिए सर, आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, जी ऑनलाइन शॉपिंग का दौर है। ऑनलाइन शॉपिंग में बेसिकली काम जीरो से भी स्टार्ट हो जाता है सर। ई कॉमर्स, जीरो जीरो इन्वेस्टमेंट सर, जीरो इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल। जीरो इन्वेस्टमेंट में आपको बताऊं कैसे। आपने अपना फेसबुक पेज बनाया, फेसबुक पेज बनाने के बाद आपने उस पर जस्ट पिक्चर्स अपलोड करी हैं, अभी अपनी प्रोडक्ट्स की या किसी भी ब्रांड की पिक्चर्स अपलोड करी जिसके साथ आप कोऑर्डिनेट करके काम करना चाह रहे हैं। आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो गए। पहले दिन नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, तीसरे दिन आपके पास एक ऑर्डर आया, भाई 2 ऑर्डर आ गए आपके पास। आप खुश हो गए, यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और 2 ऑर्डर आ गए मेरे पास। आप अच्छा, वो ऑर्डर है 5,000 रुपए का, उसकी जो कॉस्ट है परचेजिंग है वो 2,000 रुपए की है सादत भाई। वो जी 2,000 रुपए की आपने मार्केट, 2,000 कुछ भी नहीं है। 2,000 हम अगर किसी रेस्टोरेंट पे या यूनिवर्सिटी की कैंटीन में अगर आके बैठ जाएं तो हम 2,000 रुपए उड़ा चुके होते हैं, 4 दोस्त मिलके। तो वो 2,000 रुपए का अगर वो सूट लेके उसको डिस्पैच कर दे तो वो 3,000 रुपए कमाएगा, हो गए 5,000 रुपए सादत भाई। इसी तरह उसके पास ऑर्डर लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, लगते रहेंगे, तो वो इसी तरह सीढ़ी चढ़ेगा स्टेप बाय स्टेप। ये है इन्वेस्टमेंट ई कॉमर्स में आने की। लोग सोचते हैं यार ओके। ई शॉपिंग। हाँ, यानी कि आपको इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट यू कैन यूज योर मेंटालिटी एंड यूज योर टेक्निक्स और आप बिल्कुल आगाज बिल्कुल कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल, मुबज्जर ऐसा ही है। साहब, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जब आपने आगाज किया तो मैं यहाँ पे जानना चाहूंगा कि जब आगाज हुआ तो आगाज में बिजनेस, हर बिजनेस में ऐसा ही होता है कि आपको लॉस देखना पड़ता है, बिल्कुल। आपको नुकसान होता है। तो जब आपने आगाज किया तो आगाज में जब कुछ ऐसा टाइम आया था कि जब आपको ऐसा लगा कि नाउ आई थिंक अब जो है हमारा स्टेप अहेड करना अब मुनासिब नहीं रहेगा, अब हमें स्टेप बैक ही करना चाहिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है सादत भाई, अभी आज तक हमारे पास कोई ऐसा, हम क्योंकि हम खुद खुद तैयार थे, हर चीज के लिए तैयार थे। हमने सोचा हुआ था कि देखें बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव, नुकसान, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ होता है, क्योंकि हम तैयार हैं हर चीज के लिए। तो हमने हर चीज को फोकस रखा और हर चीज को बहुत बहुत मोहब्बत से और बहुत प्यार से इसको जो है ना वो किया। क्योंकि हमारी जो टीम है, हम 3 लोगों की, आज अल्लाह ने इसको कंपनी बना दिया जाटा को, तो आज ये डिपार्टमेंट्स में बढ़ गई है। लेकिन जब ये शुरू के डेज थे तो हम 3 लोग मिलके काम करते थे, जिसमें एक मैं खुद, मेरा छोटा भाई मुदस्सिर, और हमारा एक जो मतलब मैं दोस्त नहीं कहूंगा उसको, क्योंकि वो दोस्त वर्ड कम है उसके लिए, वो अल्फाज कम है, जहूर अहमद, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर इस वक्त जाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के, जो कि इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर की हैसियत से काम कर रहे हैं। वो हम तीनों ने मिलके इसको, हम तीनों तैयार होते थे कि भाई आज हमने नुकसान खाना है या फायदा उठाना है। लेकिन उस अल्लाह ने कुछ और ही, उस अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें गिरने नहीं दिया और बस बुलंदियों पे लेते गए। और आज अल्लाह का शुक्र है, जाटा एक कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्टर्ड है पाकिस्तान में, पाकिस्तान गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है जाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। और आहिस्ता आहिस्ता हम इंटरनेशनल मार्केट को फोकस कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे तो कुछ बन पाएंगे, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ है कि आप जो है इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें। अच्छा, आपने अपने बारे में बता दिया, अपने 2 पार्टनर्स के बारे में तो थोड़ा सा बताइए कि जब आपने उनको कन्विंस किया जाके कि आई हैव अ प्लान, या फिर प्लान उनका था, इन्वेस्टमेंट आपकी थी, या आपका बेसिकली प्लान था? वो हम 2 भाइयों ने सोचा था, मैंने आपको शुरू में बताया ना कि यार हम यूनिवर्सिटी के साथ साथ कुछ करना चाह रहे थे। देखें, यूनिवर्सिटी के साथ पार्ट टाइम जॉब करके आप कुछ नहीं कर सकते, मुश्किल से 10 to 15,000 सैलरी ले सकते हैं। तो हमारा एक जो दोस्त मैं आपको बता रहा हूँ वो जहूर, हम तीनों बैठ के बस ऐसी चाय के होटल पे बैठ के हमने मशवरा किया, यार कुछ स्टार्ट करते हैं बिजनेस वगैरह। तो वैसे ही बैठे बैठे जो है ना आपस में यार, हाँ एक ई कॉमर्स, ई शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। तो यार कैसे स्टार्ट करें, क्या नाम रखें ना। तो वो जो मेरा दोस्त है जहूर, वो बेसिकली बाटा पे होता था ना, बाटा की शॉप पे वो जॉब करता था। तो मिला यार जहूर, कुछ ऐसा बताओ नाम यूनिक सा ना, जो ठग करके जबान पे आए ना। तो बोला यार जाटा रखते हैं, बाटा का। तो बस उस वक्त हमने सोच लिया था कि हाँ भाई, अब हम एक काम स्टार्ट करने वाले हैं।
तो इन्वेस्टमेंट बेसिकली किसी की नहीं थी। मैंने फिर बताया आपको कि हमने 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किए। सिर्फ 5,000 रुपए हम तीनों ने 2,000 2,500 मिलके हमने एक छोटा सा सेट डाला, उसको हमने स्टार्टअप किया। और हम इस वक्त लाइव सेशन करते हैं, पूरी दुनिया में हमारा लाइव जाता है, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हम लाइव दिखा के चीज देते हैं। देखें, ई शॉपिंग को ना लोगों ने बहुत खराब कर दिया। एज यू नो दैट कि आप प्रोडक्ट सही नहीं फेक है, प्रोडक्ट सही नहीं, और ऑनलाइन कस्टमर को सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। इस वक्त मेरी टीम और मेरे क्लाइंट्स जो हैं इस वक्त यूके से और फ्रांस से, जो इस वक्त मुझे लाइव देख रहे हैं सादत भाई के साथ, पहले मैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम कर दूं, क्योंकि मेरे पास टीम का मैसेज आया कि सर आप देख रहे हैं हम आपको। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने ही हमारा साथ दिया है, तो आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। ऑनलाइन मार्केट को इतना खराब कर दिया गया था सादत भाई कि हर बंदा भरोसा नहीं करता था। और आप हलाल, हमने ये सोचा शुरू दिन से तैयार किया था कि हलाल कमाएंगे, हराम नहीं कमाएंगे। 2 रुपए कमाएंगे लेकिन हलाल के कमाएंगे, हराम के नहीं कमाएंगे। तो आज अल्लाह ने उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। और अब हम अगला कदम जो रखने वाले हैं अमेज़न मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में इंशाल्लाह, उसमें भी आप हमें देखेंगे। तो हमारा काम करने का जो तरीका है वो ये है कि हम लाइव सेशन करते हैं। लाइव हम चीज को दिखाते हैं, लाइव दिखाने के बाद हम ऑर्डर को लेते हैं, ऑर्डर बुक करते हैं और वही चीज उनको डिलीवर करवाते हैं। लेपर्ड्स कोरियर इस वक्त पाकिस्तान की टॉप क्लास कोरियर सर्विस है जिसके थ्रू हम काम कर रहे हैं। और लेपर्ड्स हमारा जाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का बहुत साथ देता है। मैं तहे दिल से शुक्र अदा करूंगा लेपर्ड्स कोरियर के जो कंट्री हेड है मिस्टर जिशान फरजन का भी, कि उन्होंने हमें आज उनके साथ मिलके भी हमने जो है ना वो आज जाटा को, उन्होंने भी, उनका भी हिस्सा इसकी कामयाबी में जाटा की, क्योंकि वो एक हमारे लॉजिस्टिक पार्टनर हैं। उनके बगैर हम जीरो हैं। तो हम अपने ऑर्डर्स को लेते हैं, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई। हाँ देखें, पैकिंग में गलती हो जाए, इन केस किसी चीज में गलती हो जाए तो हम हाजिर हैं। हम कहते हैं 7 दिन में आपकी पेमेंट 7 दिन तक हमारे पास अमानत है आपकी, वो हमारे अकाउंट में नहीं जाएगी, 7 दिन तक अमानत है। उस 7 दिन के अंदर चीज पसंद नहीं आई, वापस दे दो, आपके डोर स्टेप से उठाएंगे और आपकी पेमेंट वापस देंगे। और हमने नहीं सोचा था कि हम अपनी वेबसाइट लॉन्च करेंगे। हमने अपनी वेबसाइट को लॉन्च करने वाले इंशाल्लाह 2 दिन में, अगले कल या परसों में हम अपनी वेबसाइट zata.pk इस वक्त लॉन्च करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो ये सारे काम आहिस्ता आहिस्ता सादत भाई चल रहे हैं इंशाल्लाह, एक लगे रहेंगे काम में। ठीक है मुबशर साहब, ये तो बहुत अच्छा प्लान है कि आप जो है वो वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं। दुआएं ऐसी ताकत होती है जो तकदीर बदल देती है। बिल्कुल साहब, आप इसमें कितना बिलीव करते हैं कि ये जो बिजनेस का आपका आगाज हुआ, सक्सेसफुली आगाज हुआ और अब तक जो है लॉस नहीं हुआ, इसमें सिर्फ आपकी मेहनत है या फिर माँ बाप की, खासतौर पे आपकी मदर वालदा की दुआएं शामिल हैं? मेरे माँ बाप की दुआएं सर। इसमें मेरे माँ बाप को मैं कोई कुछ नहीं कह सकता, इसमें सिर्फ मेरे माँ बाप की दुआओं का हाथ है बस। और इनके दुआओं के बगैर कुछ भी नहीं है। जो स्टूडेंट आज मैं ये ऑन ईयर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट अपने माँ बाप की दुआएं नहीं लेते, उनसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप की दुआएं लोगे तो सफलता और तरक्की पाओगे। अगर उनको नाराज कर दोगे ना, खुदा की कसम तुम्हारे लिए जिल्लत ही जिल्लत है। उनको राजी रखो, अल्लाह तुम्हें कहां पहुंचाएगा तुम सोच भी नहीं सकते। हमारे खानदान में कोई बिजनेसमैन नहीं है सर, हमारे पूरे खानदान में सब जॉब करते हैं। तो हम वो वाहिद अपने मोहम्मद अकरम के बच्चे हैं जो आज एक इस मकाम पे बैठे हैं सर। तो इसमें कोई शक नहीं है सर, हमारे माँ बाप की दुआएं इसमें अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की दुआएं हैं, इसके साथ साथ जो है हम कह सकते हैं कि आपकी मेहनत, आपके पार्टनर्स की मेहनत बिल्कुल शामिल है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये बताते चलिए कि आप वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, अमेज़न मार्केट को आप हिट करने जा रहे हैं। एक यहाँ पे जो पॉइंट है, जैसे आपने भी इसका जिक्र किया कि ऑनलाइन शॉपिंग को जो है एक गलत निगाह से देखा जाता है, कहा जाता है कि इसमें फेक प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर कोई जाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज का कंज्यूमर आपके पास आता है, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करता है, तो शुरू के अंदर आप ऐसी कौन सी गाइडलाइंस उनको देते हैं कि जिससे वो कन्विंस हो जाते हैं, वो बिलीव करते हैं जाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इज द वन के हमें वो बेस्ट प्रोडक्ट देगी आराम से? सर जबान, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है आपकी कोऑर्डिनेशन। और जो कोऑर्डिनेशन हमने जिस बंदे के हाथ में रखी हुई है वो खुद जाटा का मेंबर है। जहूर साहब खुद चेक करते हैं
कंप्लेन्स भी, ऑर्डर वगैरह हर चीज जरूर साहब खुद देखते हैं। तो मैं नहीं समझता कि हम अपने, अगर कस्टमर गाली भी दे देता है ना तो हम कहते हैं ठीक है मैम हमारी गलती है, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, हम हाजिर हैं। ये नहीं कि हमने जी ऑर्डर भेजा और ब्लॉक करा और साइड पे करा, नहीं सर, हम कस्टमर को एक दफा नहीं बुलाते, एक कस्टमर को हम एक दफा नहीं बुलाते, वो दसियों दफा आता है सर। इस कोऑर्डिनेशन के बाद आपकी कस्टमर केयरिंग अच्छी होगी, आपकी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी, तो आप खुद ही तरक्की करेंगे सर, आप कस्टमर खुद ही आएगा आपके पास। यानी कि एवरीथिंग बेस्ड ऑन बिलीव और योर कम्युनिकेशन, आप जो है कन्वेंस करते हैं। अच्छा, जब मैं आपके पेज पे सर्फिंग कर रहा था, थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था आपके हवाले से, तो मैंने देखा कि आपका एक यूनिक स्टाइल मैंने देखा कि आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपने कुछ गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं, संडे का कुछ आपने स्पेशल पैकेज रखा हुआ है। तो ये कहाँ से टेक्निक्स आई आपके कि आई मीन टू ग्रो द बिजनेस हम इस टेक्निक को भी फॉलो कर सकते हैं? सर डेली बेसिस पे जाटा जो है वो ड्रॉ करता है, लकी ड्रॉ सेशन होता है, लोग शेयरिंग करते हैं ना तो पब्लिक आती है, शेयरिंग करते जाते हैं तो कस्टमर्स आते हैं, न्यू लोग आते हैं, तो जाहिर है वो जो शेयरिंग कर रहे हैं उनकी भी मेहनत है ना, वो आके शेयरिंग करते हैं। तो वो लक हम आजमाते हैं सबका, डेली बेसिस पे हम अपने थर्ड सेशन रात वाले सेशन में हम ड्रॉ करते हैं अपना, और उसमें जो ड्रॉ में नाम निकलता है उसको हम गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं, जिसमें जाटा के अपने 2 पीसिंग होती है, न्यू अराइवल्स जो आए हुए होते हैं हम वो गिफ्ट करते हैं। ये सारी चीजें, ये सब मार्केटिंग है सर, कस्टमर अट्रैक्शन है, वो सारी चीजें इसमें शामिल हो जाती है। अच्छा मुबशिर साहब, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने सेकंड ईयर में जब थे आपने बिजनेस शुरू किया, अब आप जो है माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी जो है आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप इंडस यूनिवर्सिटी का आप स्टूडेंट हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि कितने % जो आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं आपको यूटिलाइज करनी होती है आपके इस बिजनेस के अंदर, या फिर एजुकेशन थ्योरी बेस्ड अलग है और ये बिजनेस बिल्कुल अलग है? बेसिकली जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था इंडस के, और बस ये कि साथ साथ एजुकेशन हमारे बहुत ज्यादा काम आ रही है, एजुकेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं यार हाँ हम नहीं पढ़ना चाहते, हम बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि फिर एक लेवल तक रहोगे आप, एक लेवल है उस लेवल तक रहोगे, उससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ अगर एजुकेशन होगी आपके पास तो उस लेवल को भी क्रॉस कर सकते हो आप। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, कि कुछ लोग कहते हैं यार विदाउट एजुकेशन बिजनेस तो है, ये डायलॉग, यार बिजनेस तो है कर लेंगे, बिजनेस में कौन सा है, नहीं, एजुकेशन नहीं है तो बिजनेस एक लेवल तक है, और अगर एजुकेशन है तो बिजनेस सोच से भी ज्यादा बड़ा है, सोच से भी ज्यादा बड़ा है आपका। लेकिन मुबशिर साहब, यूनिवर्सिटी में जो मैनेजमेंट मार्केटिंग जो पढ़ाया जाता है, मैंने भी मैनेजमेंट और मार्केटिंग पढ़ा है, जब मैं मार्केट में उतरा तो मुझे बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो नजर आया। जो रूल्स हमें मैनेजमेंट में पढ़ाए जाते हैं, हेनरी फ्योन्स के प्रिंसिपल हो गए, एडम स्मिथ की थ्योरी हो गई, वो हमें पढ़ाई जाती है। जब हम मार्केट में उतरते हैं वहां तो हमें ये ना एडम स्मिथ नजर आता है ना हेनरी फ्योन नजर आता है, वहां पे तो हमारे पाकिस्तानी अवाम नजर आती है। देखिए सर, वो सारी चीजें हमें सिखाती हैं कि हमें मार्केट में चलना कैसे है, वो सारी चीजें, मैं वही आपकी वाली बात करूंगा कि वो हमें नजर नहीं आते, लेकिन वो हमें चलना जरूर सिखाती है कि आपने ये प्लेटफॉर्म रखना है, इस पटरी पे चलना है आपने। आप मार्केट में उतरोगे तो 10 तो कॉम्पिटिटर आपसे, आपके उतरने से पहले आपके साथ खड़ा हुआ होगा। इस वक्त जाटा के कॉम्पिटिटर भी मौजूद हैं, और इस वक्त मुझे लाइव ऑन ईयर देख रहे होंगे, इस वक्त भी जाटा के कॉम्पिटिटर मौजूद हैं। तो हम नहीं डरते, देखिए नसीब रोजी अल्लाह पाक देता है, हम कहते हैं हमारे साथ जुड़ के चलो, कॉम्पिटिटर बनो फैमिली की तरफ से, अभी भी फैमिली की, देखें बिजनेस जब तक स्टार्ट नहीं करना जब तक फैमिली राजी ना हो, जिस दिन फैमिली राजी हो गई खुदा की कसम बिजनेस कहां से कहां चला जाएगा आपका। यानी और उसका जब तक फैमिली राजी ना हो, ऐसा ही बिजनेस तब तक नहीं करना। वही वाली बात है साजिद भाई, कि आप बिजनेस करें लेकिन आप हर चीज से जो है ना बाखबर रहें, और आपका जो ये माइंड है ना बिल्कुल फ्रेश है, फिर आप बिजनेस कर सकते हो। किसी प्रेशर की वजह से यार मुझे फीस पे करनी है यूनिवर्सिटी की, मैं कोई बिजनेस कर लूं, मुझे ये काम करना है मैं बिजनेस कर लूं, नहीं कर सकते आप। जिस दिन आप फ्रेश माइंड होंगे ना आप सब कुछ कर लेंगे। और मैं अपने यंगस्टर को यही कहना चाहूंगा कि भाई उठो बढ़ो, अब वो दौर नहीं रहा कि नौकरियां मिलेंगी। 25-30 हजार रुपए की एक बीबीए का बच्चा डिग्री लेके निकलता है और उसको 30 हजार रुपए की नौकरी मिलती है। मैं कहता हूँ यार 30 हजार रुपए एक दिन में कमा सकते हो, उठो हिम्मत तो करो। कमाने को तुम 50 हजार रुपए एक दिन में कमा सकते, लेकिन उठो हिम्मत तो करो। जब तक तुम लोग हिम्मत नहीं करोगे, अपना गोल सेट नहीं करोगे कि यार हमने करना है तो करना है, हर हाल में करना है, वो नहीं कर सकते। अगर अभी भी आपके दिमाग में ये सोच है कि यार मैंने नौकरी करनी है, तो सुने सर आप वो नौकरी ही करेंगे, आप बिजनेस सारी जिंदगी नहीं कर सकते।
यानी कि एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, कि आपके माइंड में माइंड अगर है सेट। तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, गोल सेट करना पड़ेगा, आज नहीं किया तो कभी नहीं किया। आज नहीं तो कभी नहीं, ये फॉर्मूला जो है मुबशिर साहब की जानिब से दे दिया गया है। आखिर बिल्कुल में गुफ्तगू के इख्तिताम पे हमारे इतने ऑडियंस जो है जेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के कंज्यूमर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सी न्यूज़ HD आज के किस्सा के तमाम लोग जुड़ चुके हैं, हमारे वुमेन एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे तमाम अपने कंज्यूमर्स को, हमारे ऑडियंस को आखिर में? यही आखिर में यही पैगाम देना चाहूंगा कि यार आने वाला दौर बहुत मुश्किल आ रहा है, तो अब खासकर जो पेरेंट्स इस वक्त मुझे देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चों की बात बैठ के सुना करें, लाजमी अपने बच्चों से पूछा करें, अपना मशवरे तो दें क्योंकि वो आपकी औलाद है, उन पे मुसल्लत ना करें, उनसे पूछें कि आप क्या करना चाहते हो वो बताओ। बच्चा कहता है कि मैं इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता, मुझे इंजीनियरिंग नहीं पसंद, तो उसको ना डालो इंजीनियरिंग में, वो कुछ नहीं कर सकता। NID का स्टूडेंट भी डिग्री लेके जो है ना वो 20,000 रुपए के नौकरी कर रहा है, और NID का स्टूडेंट भी कराची के अंदर डिग्री लेके वो लिमके का ठेला लगा के बिजनेस कर रहा है सर। क्या फायदा हुआ उसकी इंजीनियरिंग का सर? NID का स्टूडेंट एक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, वो लिमके का ठेला लगा रहा है। तो सर मैं अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए तमाम पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों की बात लाजमी सुना करें बैठ के कि वो क्या चाहते हैं, और फिर आपस में कोऑर्डिनेशन करा करें। और वो स्टूडेंट जो इस वक्त मुझे ऑन ईयर देख रहे हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई उठो, कब करोगे बिजनेस, सेट करो, माइंड सेट करो, बात करो, अपने आप को एक अकेले कमरे में बिठा के सोचो, अपने आप को एक अकेले कमरे में बिठा के सोचो कि यार मैं कहाँ खड़ा हूं, मुझे आने वाले 10 सालों में क्या करना है, और आने वाला 10 साल कितना महंगा तरीन आ रहा है और कितना सस्ता है, मुझे इन 10 सालों में कुछ ऐसा करना है कि बस मैं सबके जबान पर आ जाऊं, ऐसा करना है। तो जब तक आप लोग सोचेंगे नहीं और अपना माइंड सेट नहीं करेंगे तो आप लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा ये मशवरा है कि आज नहीं उठोगे तो कभी नहीं उठ पाओगे, आज उठ गए तो सारी जिंदगी दुआएं दोगे। यानी कि एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर माइंडसेट, और उसके बाद जो है एक्ट करना, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना। ठीक, जी सर, बहुत ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच एंड इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो में आए। होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से 2 साल में जो है जेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज अब अमेजोन की मार्केट को हिट करने जा रही है, अपनी वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, इसी तरीके से आने वाले 10 से 15 साल बाद जो है आप इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखें और आप जेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है जेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज इंटरनेशनल लेवल पे कहलाए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह, आपके साथ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। तो बहुत शुक्रिया आपका मुबशिर साहब हमें कीमती वक्त देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जी हाँ CEO ऑफ जेटा ग्रुप ऑफ कंपनीज। बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। यंगस्टर हैं, सिर्फ इस वक्त यूनिवर्सिटी लाइफ में है, लेकिन जिस लेवल पे इनका बिजनेस है और जिस तरीके का इनका एनर्जी है, इनके माइंडसेट है, इनका प्लान है कि जस्ट वी हैव टू डू इट, और इन्होंने फॉर्मूला सबके लिए यही रखा कि आपको सोचना होगा कि अगर आपको बिजनेस करना है और आपको उसके बाद उसको एक्ट करना होगा। डोंट थिंक कि हमें एक बहुत बड़ा लाखों की तादाद में जो है हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा किसी भी छोटे बिजनेस को आगाज करने के लिए। आप जीरो से भी जो है बिजनेस का आगाज कर सकते हैं, बट एवरीथिंग बेस्ड ऑन योर माइंड। और अपने पेरेंट्स से बातचीत कीजिए कि अगर पेरेंट्स आपके राजी हैं एंड दे अलाउ यू कि आप बिजनेस कर सकते हैं तो यू कैन डू इट। उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा ये आज का किस्सा का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा। फीडबैक देना नहीं भूलिएगा। मैं मेजबान सादत हुसैन, अल्लाह ने के बाद।